ये जमीन रुक जाए तो आसमां झुक जाए तो तेरा चेहरा जब नजर आए, हाँ तेरा चेहरा जब नजर आए। So hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn with Rupak। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में कि जो आपका पेपर है समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके लिए पेपर कोड है आपका 109A। और इस वाले चैप्टर में हमने इस वाले पेपर में पहला यूनिट जो आपका कवर करके रखा है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूजन, क्योंकि पेपर में जो आपका पहला यूनिट है आपका समावेश का क्या है, परिचय। ठीक है, पहला जो आपका यूनिट है वो क्या है आपका समावेश का क्या है आपका परिचय है। और देखेंगे सबसे पहले इंट्रो में परिचय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रो है वह पहला हेडिंग है, ठीक है, वह हेडिंग है आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो अगर बात किया जाएगा समावेशी शिक्षा का, तो समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट होता है। क्या होता है आपका? सामान्य तथा विशिष्ट होता है। ठीक है, अगर सामान्य विशिष्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे विशिष्ट में ये होता है, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, जैसे कहने का मतलब उसमें दोनों चीजें। ठीक है, दोनों चीजें का कहने का मतलब ये है कि जैसे विशिष्ट में ये हो जाएगा कि या तो वो अच्छे से चल नहीं पा रहा हो, या फिर कम देख पा रहा हो, या फिर कम सुन पा रहा हो, तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं हमारे विशिष्ट बच्चे होते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया गया तो सामान्य की, तो सामान्य में हम लोग देखेंगे सामान्य वाले में जैसे नॉर्मल लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएंगे? सामान्य हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों यानी कि सामान्य और विशिष्ट यानी कि बिना भेदभाव किए हुए, ठीक है, मतलब एक ही क्लासरूम में एक ही विद्यालय में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको अगर शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा होता है। वो हमारा क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा का अंतर्गत आता है, उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा कि ये विशिष्ट में देखिएगा, अगर विकलांगता की अगर बात आती है और उनको समावेशी में ऐड करके जोड़ करके देने की अगर शिक्षा की बात आ गई, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से आपके अपंग होंगे, पूर्ण रूप से जो आपके देख नहीं पाएंगे, या फिर पूर्ण रूप से जो सुन नहीं पाते हैं, उनको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्ण रूप से बहरे, पूर्ण रूप से गूंगे, ठीक है, या पूर्ण रूप से जो देख नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग विशिष्ट यानी कि समावेशी शिक्षा में रख करके उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उसके लिए उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशिष्ट विद्यालयों का क्या करना पड़ेगा? आपका प्रबंध करना पड़ेगा। तो ये तो था आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट से। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें वह यह है समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिएगा, पहली विशेषता है क्या कि अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग भावना। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या रहा है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य बच्चों के साथ जोड़ करके उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो जो अपंग वाला होगा वो अपने आप को थोड़ा सा हीन भावना से नहीं देखेगा। ठीक है, क्या करेगा? आपको हीन भावना से नहीं देखेगा, और सामान्य बच्चों के साथ साथ वो भी क्या करेगा, उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसा क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। ठीक है, तो पहली विशेषता यही है कि अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य, ठीक है, दूरी कम करना तथा आपसी सहयोग भावना का विकास करना। एक दूसरे को क्या करेंगे? सहयोग करेंगे दोनों लोग। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा हमारा अपंग बालकों के शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए, अगर कोई अपंग है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पढ़ने में कमजोर हो सकता है। ठीक है, और उस चीज को समावेशी ने समझा, समावेशी शिक्षा ने जाना, और
उन्होंने क्या किया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान किया अपंग बालकों के लिए कि आपको क्या की जाएगी कि शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी विशेषता यह है कि जितने भी आपके अपंग हैं उनको क्या करता है, समावेशी शिक्षा शिक्षा के अवसर प्रदान करता है ताकि शिक्षा ग्रहण करके वह सामान्य बालकों जैसा सोच सके, कर सके। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी विशेषता हो गया इसका। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे, बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान है। देखिए, बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान होने का मतलब है, ये भी जस्ट आपको बताया गया, कोई सुन नहीं पा रहा है, कम सुन रहा है, कोई कम देख रहा है, या फिर कोई अच्छे से चल नहीं पा रहा है, ये हमारा क्या है, बाधित में आ जाएंगे। अब बाधिता जो होती है डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे आपको बताया कि कम सुनना, कम देखना, या फिर चलने में कठिनाई होना। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि अगर इनको भी हम लोग सामान्य बालकों के तरह से ही शिक्षा अगर दें तो ये भी जो है आपके एक जो सामान्य कैटेगरी है, यानी कि जो आपका जो शिक्षा के लिए एक धारा निर्धारित किया गया है, उस शिक्षा के धारा में इन बाधित बालकों को भी चाहा जा सकता है, तो लाया जा सकता है। ये हमारा है समावेशी। तो शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी वाला जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स पहला लेक्चर था इस वीडियो का। ठीक है, इस वीडियो के लेक्चर्स आपको आते रहेंगे टाइम टू टाइम, जितने भी आपका चैप्टर वाइज आएगा। ठीक है, अभी हमने थर्ड पेपर जो को देख रहा है, पेपर कोड जो आपका 109 है उसको हमने देखा। इसमें जितने भी और पॉइंट्स हैं उनको लेक्चर के माध्यम से मैं वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।